भक्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए और इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये बात सीधे आपके घर की सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। जो महिलाएं रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच स्नान करती हैं, वे ये समझ लें कि अनजाने में ही वे अपने घर की बरकत को रोक रही हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि घर की महिलाएं, चाहे वह माँ हो, बहन हो या बहू, घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती है। और लक्ष्मी का स्वभाव है कि वह समय, नियम और अनुशासन को पसंद करती हैं। जहां नियम टूटता है वहां लक्ष्मी रुकती नहीं है। भक्तों, आपने भी देखा होगा कि कई घरों में मेहनत कम नहीं होती, कमाई भी होती है, फिर भी पैसा टिकता नहीं। आते ही खर्च हो जाता है, कर्ज पीछा नहीं छोड़ता, या कोई न कोई समस्या बनी रहती है। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आमदनी साधारण होती है, फिर भी घर में कभी कमी महसूस नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा कारण घर की महिलाओं की दिनचर्या होती है, खासकर सुबह का समय और स्नान का समय। शास्त्र कहते हैं कि सुबह का पहला पहर यानी सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के आसपास का समय सबसे पवित्र और प्रभावशाली होता है। भक्तों, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंड है, पानी बहुत ठंडा है, और ऐसे में अधिकतर माताएं बहनें सोचती हैं कि धूप निकलने के बाद नहाएंगे। यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ठंड के डर से देर तक बिस्तर में रहना, फिर 8, 9, 10 बजे के बाद स्नान करना, ये धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना जल्दी उठकर स्नान किया जाए, उतना ही वह शरीर, मन और घर तीनों के लिए शुभ होता है। भक्तों, सुबह जल्दी स्नान करने से सिर्फ शरीर साफ नहीं होता, बल्कि मन भी शुद्ध होता है। जब घर की लक्ष्मी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है, तो घर में दिन भर का वातावरण शांत, सकारात्मक और संतुलित बना रहता है। ऐसे घरों में बेवजह के झगड़े कम होते हैं, खर्च सोच समझकर होता है और मेहनत का फल भी मिलने लगता है। वहीं जो महिलाएं देर से उठती हैं और देर से स्नान करती हैं, वहां धीरे धीरे आलस्य, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है, और यही नकारात्मकता धन के रास्ते को रोक देती है। भक्तों, अब सवाल आता है कि स्नान से पहले घर की सफाई करनी चाहिए या स्नान के बाद? इसका जवाब भी शास्त्रों में स्पष्ट है। पहले शरीर को शुद्ध करना जरूरी है, फिर घर को। यानी उठते ही पहले स्नान करें, खुद को साफ करें, उसके बाद ही झाड़ू पोंछा या रसोई का काम शुरू करें। जो महिलाएं बिना स्नान किए झाड़ू लगाती हैं या रसोई में प्रवेश करती हैं, वे अनजाने में ही लक्ष्मी को रोकने का काम करती हैं। लक्ष्मी शुद्धता में निवास करती हैं, शरीर की भी और मन की भी। भक्तों, आज के समय में लोग कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच्चाई ये है कि पीढ़ियों से चली आ रही ये बातें अनुभव से निकली हुई हैं। हमारे बुजुर्ग बिना पढ़े लिखे भी इतना जानते थे कि सुबह का समय सोने के लिए नहीं, जागने और शुद्ध होने के लिए होता है। इसी अनुशासन की वजह से उनके घरों में सीमित साधनों में भी संतोष और स्थिरता बनी रहती थी। भक्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें एक गहरा सत्य छुपा हुआ है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सर्दियों में अगर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेते हैं तो आपको उतनी ठंड महसूस ही नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप नहाने में देर करते जाते हैं, वैसे वैसे ठंड का असर शरीर पर बढ़ता चला जाता है। आपने खुद अनुभव किया होगा कि जो लोग देर से उठते हैं और 8, 9 या 10 बजे के आसपास नहाते हैं, उन्हें पानी छूते ही कंपकंपी आने लगती है, शरीर अकड़ जाता है और मन में डर बैठ जाता है। जबकि जो लोग सुबह जल्दी उठकर सन ऑन कर लेते हैं, वे कहते हैं कि आज तो ठंड लगी ही नहीं। इसका कारण शरीर की प्राकृतिक शक्ति और समय का सही उपयोग है। भक्तों, पुराने समय को याद कीजिए, तब न तो गीजर थे, न ही गर्म पानी की सुविधा हर घर में थी।
फिर भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करते थे। कुएं का पानी हो, हैंडपंप का पानी हो या नदी का जल, सब ठंडा होता था। फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे, मजबूत रहते थे और उन्हें ठंड का डर नहीं सताता था। कारण यह था कि वे प्रकृति के नियम के अनुसार जीते थे। जब शरीर नींद से ताजा होता है तब उसमें गर्मी और ताकत बनी रहती है। उसी समय स्नान करने से शरीर ठंड को सहजता से स्वीकार कर लेता है। भक्तों, आज माताएं बहनें अक्सर पूछती हैं कि महाराज, सर्दियों में आखिर किस समय स्नान करना चाहिए? क्या देर से नहाना गलत है? क्या ठंड में सुबह जल्दी नहाना जरूरी है? ये प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ठंड में पानी से डर लगना आम बात है। लेकिन शास्त्रों का नियम मौसम देखकर नहीं बदलता। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि घर की महिलाएं, जो घर की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें सर्दियों में भी सही समय पर स्नान करना चाहिए। सही समय का मतलब ये नहीं कि जब धूप तेज हो जाए या जब मन करे, बल्कि सही समय का अर्थ है प्रकृति के अनुसार, नियम के अनुसार। भक्तों, शास्त्रों में स्नान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय, जब वातावरण शांत होता है, हवा शुद्ध होती है और नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती हैं। इस समय किया गया स्नान सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, बल्कि मन, बुद्धि और भाग्य को भी शुद्ध करता है। जब घर की लक्ष्मी इस समय स्नान करती है तो पूरे घर की दिनचर्या अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। उस घर में काम समय पर होते हैं, मन में आलस्य नहीं रहता और धन का प्रवाह धीरे धीरे सुधरने लगती है, गता है। भक्तों, ये मत सोचिए कि हम तो देर से नहाते हैं फिर भी सब ठीक चल रहा है। कई बार नुकसान धीरे धीरे होता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है, वैसे ही गलत दिनचर्या घर की बरकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। खासकर सर्दियों में देर से उठना, देर से स्नान करना और दिन की शुरुआत सुस्ती से करना, ये सब लक्ष्मी को पसंद नहीं है। लक्ष्मी वहां टिकती है जहां अनुशासन, शुद्धता और समय का सम्मान होता है। भक्तों, इसीलिए मेरी बात को सरल शब्दों में समझ लीजिए। सर्दियों में भी अगर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेते हैं तो ठंड कम लगती है, शरीर स्वस्थ रहता है और मन मजबूत बनता है। देर से नहाने पर ठंड बढ़ती है, आलस्य बढ़ता है और दिन भर काम में मन नहीं लगता। यही छोटा सा नियम आगे चलकर बड़े परिणाम देता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शांति हो या धन की स्थिति। ये तो हुआ स्नान के समय का मूल रहस्य। आगे के भाग में हम ये भी समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में क्या होता है, इसमें स्नान करने से घर की लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है और सर्दियों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि ठंड भी न लगे और घर की बरकत भी बनी रहे। भक्तों, अब इस बात को बिल्कुल सरल और साफ शब्दों में समझ लीजिए ताकि किसी को भी भ्रम न रहे। शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यदि इस समय घर की माताएं, बहनें या बहू स्नान कर लेती हैं तो वह स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं करता, बल्कि पूरे घर की किस्मत को साफ करने का काम करता है। इस समय किया गया स्नान घर में शांति, बरकत और स्थिरता लाता है। ये वो समय होता है जब वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है और शरीर में स्वाभाविक शक्ति बनी रहती है। भक्तों, अब यह भी सत्य है कि हर दिन हर महिला के लिए 4 से 6 बजे के बीच स्नान कर पाना संभव नहीं होता। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी या स्वास्थ्य कारणों से कई बार देर हो जाती है। शास्त्र इस बात को भी समझते हैं। इसलिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए तो इसके बाद जो दूसरा शुभ और पवित्र समय बताया गया है वह है सुबह 7 बजे तक का। यदि आप इस समय तक स्नान कर लेती हैं तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है
और इसका फल भी अच्छा मिलता है। भक्तों, अब इसके बाद एक अंतिम सीमा बताई गई है जिसे हर हाल में ध्यान में रखना चाहिए। घर की माताओं और बहनों को सुबह 8 बजे तक स्नान जरूर कर लेना चाहिए। यह समय एक प्रकार से अंतिम शुभ समय माना गया है। चाहे सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी मौसम कोई भी हो, यह नियम नहीं बदलता, क्योंकि घर की महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी समय की बहुत पाबंद होती हैं। जो लक्ष्मी समय पर नहीं आती वह टिकती भी नहीं है। भक्तों, अब ध्यान से समझिए, यदि कोई महिला रोजाना 8 बजे के बाद स्नान करती है तो वह स्नान शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन देर हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा, नहीं। लेकिन यदि ये रोज की आदत बन जाए, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे और कभी दोपहर में, तो धीरे धीरे उस घर से बरकत खिसकने लगती है। फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, पैसा टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में बेवजह की अशांति बनी रहती है। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है जो लगभग हर घर की माताएं पूछती हैं, गुरुजी, स्नान से पहले रसोई की सफाई करें या स्नान के बाद? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सी महिलाएं बिना स्नान किए ही उठते रसोई में चली जाती हैं, चाय बना लेती हैं, पी भी लेती हैं और कभी कभी तो खाना भी बना देती हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रसोई घर अन्न का स्थान है और अन्न में स्वयं लक्ष्मी का वास माना जाता है। भक्तों, पहले शरीर की शुद्धि जरूरी है, फिर घर की। इसीलिए नियम साफ है, पहले स्नान फिर रसोई। स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें, फिर वहां की सफाई करें और उसके बाद ही चाय या भोजन बनाएं। जो महिलाएं इस नियम का पालन करती हैं उनके घर में अन्न की कमी नहीं होती और भोजन हमेशा शुद्ध ऊर्जा से भरपूर रहता है। भक्तों, अब झाड़ू की बात समझ लीजिए। आप ये तो जानते ही हैं कि झाड़ू में भी माता लक्ष्मी का निवास माना गया है, इसीलिए झाड़ू का बहुत सम्मान किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि बिना स्नान किए झाड़ू को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो महिलाएं बिना स्नान किए झाड़ू लगाती हैं वे अनजाने में ही लक्ष्मी का अपमान कर देती है। इसलिए झाड़ू लगाना हो या घर की सफाई करनी हो, सब काम स्नान के बाद ही करें। भक्तों, हमने आपको बिल्कुल साफ बता दिया कि घर की महिलाओं को सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। कभी कभार अगर देर हो जाए तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि यही रोज की दिनचर्या बन जाए कि स्नान ही दोपहर तक टलता रहे तो फिर उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता। ऐसे घरों में अक्सर लड़ाई झगड़ा, तनाव, बीमारी और आर्थिक परेशानी बनी रहती है। काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। भक्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं कही जा रही हैं, बल्कि समझाने के लिए कही जा रही हैं। छोटे छोटे नियम ही बड़े बदलाव लाते हैं। सही समय पर उठना, सही समय पर स्नान करना और सही तरीके से घर के काम शुरू करना, यही वह आधार है जिस पर सुख, शांति और समृद्धि टिकी होती है। भक्तों, इसी कारण बार बार कहा जाता है कि सही समय पर स्नान करना केवल शरीर की आदत नहीं है, बल्कि यह घर की पूरी व्यवस्था को सही दिशा में चलाने का माध्यम है। जब घर की माताएं बहनें समय पर स्नान करती हैं तो वह दिन की शुरुआत ही शुद्धता और अनुशासन से करती हैं, और जहां दिन की शुरुआत सही होती है वहां दिन का अंत भी अपने आप अच्छा होता चला जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार समय पर स्नान पर इतना जोर दिया गया है। भक्तों, हमने आपको यह भी बताया था कि एक ऐसा सरल सा कार्य है जिसे यदि घर की माताएं बहनें प्रतिदिन कर लें तो उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती। न पैसा रुकता है, न काम बिगड़ते हैं, न बेवजह की परेशानी आती है। जैसे ही स्नान करके शरीर शुद्ध हो जाए उसके बाद सबसे पहला काम रसोई घर की साफ सफाई का होना चाहिए। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि वह घर की ऊर्जा का केंद्र होती है। इसीलिए
स्नान के बाद रसोई को साफ करना बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, अब इस गुप्त कार्य को बहुत ध्यान से समझिए। रसोई की सफाई के बाद उसी जगह से जहां आपके घर का पीने का पानी रखा जाता है, एक लोटा या कोई भी साफ पात्र भर लीजिए। ये पानी वही होना चाहिए जो आप पीने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें शुद्धता होती है। उस जल को लेकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाइए। आप पूरे लोटे का पानी एक साथ नहीं डालना है, बल्कि दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर मुख्य द्वार और उसके आसपास की जगह पर छिड़कना है। ये कार्य बहुत शांत मन से करना चाहिए, बिना जल्दबाजी के। भक्तों, जो माताएं बहनें रोज ऐसा करती हैं, उनके घर के पितृ भी प्रसन्न रहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी निरंतर बनी रहती है। ऐसा घर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहता है। वहां अचानक आने वाली परेशानियां, बिना कारण के झगड़े और बार बार होने वाले नुकसान अपने आप दूर रहने लगते हैं। ये एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसके बाद यदि संभव हो तो सूर्य देव को भी जल अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य देव जीवन और ऊर्जा के मूल स्रोत माने गए हैं। भक्तों, इसके बाद आप अपने बाकी नित्य कर्म कर सकती हैं। भगवान का पूजन, भोजन बनाना या घर के अन्य काम, लेकिन यह क्रम हमेशा याद रखिए। पहले स्नान, फिर रसोई की शुद्धि, फिर मुख्य द्वार पर जल छिड़काओ। यही वह क्रम है जो शास्त्रों में बताया गया है। बहुत सी माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हमारा तो आधा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है, इसलिए हम दोपहर में नहाते हैं। भक्तों, यही वह आदत है जो धीरे धीरे घर में दुख और दरिद्रता को जन्म देती है। जब दिन की शुरुआत ही अशुद्ध अवस्था में हो तो परिणाम कैसे शुभ हो सकता है। भक्तों, अगर आप अब तक सही समय पर स्नान नहीं कर रही थी तो आज से ही इस नियम को अपनाइए। इसके साथ एक और जरूरी बात समझ लीजिए, स्नान के बाद हमेशा धुले और साफ वस्त्र ही पहनने चाहिए। यदि स्नान करके फिर वही पुराने या पहने हुए कपड़े पहन लिए तो शुद्धता अधूरी मानी जाती है। शुद्ध शरीर के साथ शुद्ध वस्त्र भी उतने ही आवश्यक हैं। यह नियम छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। भक्तों, कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि क्या सर्दियों में सुबह और शाम दोनों समय स्नान करना जरूरी है। इसका उत्तर बहुत सरल है। सुबह का स्नान अनिवार्य है, क्योंकि वही दिन की दिशा तय करता है। शाम के समय स्नान करना आवश्यक नहीं होता। यदि चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा हाथ मुंह धोकर भी शाम का पूजा पाठ किया जा सकता है। शास्त्रों का जोर सुबह के स्नान पर है, क्योंकि वही समय सबसे पवित्र माना गया है। भक्तों, ये नियम केवल घर की माताओं बहनों के लिए ही नहीं है, बल्कि घर के सभी सदस्यों के लिए है। हालांकि घर की लक्ष्मी के रूप में माताओं बहनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन परिवार तभी सही चलता है जब सभी सदस्य नियम और अनुशासन का पालन करें। एक घर को सुखी और समृद्ध बनाने में हर व्यक्ति का योगदान होता है। भक्तों, अंत में एक जरूरी बात समझ लीजिए। जो लोग अस्वस्थ हैं, बहुत कमजोर हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें सर्दियों में बहुत जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। उनके लिए स्वास्थ्य सबसे पहले है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें निरंतर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर मजबूत रहता है, मन शुद्ध रहता है, नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती और घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है।